हेलो माय डियर डाटा साइंटिस्ट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो मॉडल जो है वो बना के देखा होगा, उस पर प्रेडिक्शन कराई होंगी और आपको पता चल गया हो कि मशीन लर्निंग कितनी सिंपल है लेकिन कितनी पावरफुल चीज़ है। तो सुपरवाइज लर्निंग की आज हम सेकेंड टाइप पे बात करने वाले हैं। सुपरवाइज लर्निंग आप लोगों को आई थिंक सो क्लियर तो हो चुकी होगी, लेकिन थोड़ी सी बात उसके ऊपर और कर लेते हैं हम लोग। इस सुपरवाइज लर्निंग को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से आप लोगों को हम कोई एक सिलेबस देते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को तैयार करते हैं, फिर उसी में से आप लोगों की टेस्टिंग कर लेते हैं। मे बी उससे सिमिलर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से ले लें तो आप मोस्ट प्रॉब्ली उसके आंसर सही दे देते हैं, प्रोडिक्शन वहाँ पे आप सही कर लेंगे, हम कह सकते हैं। इसी तरह से हमने अगर मशीन को भी ट्रेन करना है और अगर हमने किसी एक डाटा सेट के ऊपर उसको ट्रेन किया है, उसी के कुछ पोर्शन में हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और उसी से सिमिलर कुछ हम उसे प्रोडिक्शन कराते हैं, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास जो है 80 to 90% तक सही आंसर दे देता है। अब अगर हमारे पास डाटा इस तरह का है जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो लीनियर रिग्रेशन का होता है। नंबर्स को हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ भी कहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो नंबर्स में हमारे पास डाटा कब होता है, जब हम मोस्टली किसी चीज़ की कोई प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, या साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या हमने जो लास्ट जो मॉडल बनाया था वो हमने बनाया था कि जी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर सैलरी कितनी होगी, तो हमने उसको डाटा सेट के ऊपर काम किया था कि अगर इतने ईयर्स एक्सपीरियंस है तो इतनी सैलरी है, तो उस पर कुछ ट्रेनिंग कराई थी। और बाद में फिर जब और हम पूछते थे कि जो हमने उसको नहीं दी हुई थी वैल्यू, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स, उस पर भी पूछते थे कि कितनी सैलरी होगी, तो वो पिछले अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली जो है हमें आंसर दे रहा था और मोस्टली सही आंसर दे रहा था, अगर आपने उसको अप्लाई करके देखा हो तो ये हमें पता चल गया कि हमारे जो है इस तरह वाला जो मॉडल था वो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए था। अब आज हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारे पास कई दफ़ा डाटा इस तरह का होता है कि वहाँ पे नंबर्स इतने इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ कैटेगरीज होती हैं बनी हुई। जैसे अगर हम सिंपल आपके रिजल्ट की बात करें, उस पर सिर्फ अगर हम देख रहे हैं कि पास और फेल इस डाटा सेट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब हमारे पास नंबर्स नहीं है इन्वॉल्व है, सिर्फ कैटेगरी इन्वॉल्व है। इसी तरह से मतलब जैसे मेडिसिन की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ माइक्रोब्स की कुछ कैटेगरीज हैं, वहाँ पे अब हम नंबर्स के साथ नहीं डील करें, कैटेगरीज की डील करें। हम जो है एनिमल्स की कैटेगरीज कर लें, मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके जहन में अब आ रही होंगी, हम उनके ऊपर जब बात करें उस डाटा को हम ज़ाहिर है कि उस बेस पे लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वहाँ के लिए हम जनाब सुपरवाइज लर्निंग तो होगी हमारी, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग हर सूरत में होगी अगर हम कुछ डाटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर उसी में से उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो है कैटेगोरिकल जब हमारे पास डाटा होगा तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम कैटेगरीज को ऐसा करते होते हैं कि ट्रू और फॉल्स में कर लेते हैं, यानी अंडर द नीथ जो है उसको हम 0 1 में कर रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं और फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो भी प्रेडिक्शन होती है वो ले लेते हैं और वो मॉडल हमें प्रेडिक्शन दे देता है। तो आज जो है हमने जो मॉडल बनाने वाले हैं, हमने उसके ऊपर 2 कैटेगरीज ली हैं कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की। चले आए देखते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं उसको। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले काम हम लोगों ने क्या करना होता है, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कराना होता है। तो जितनी लाइब्रेरीज़ लिखी हुई हैं आप लोगों ने करा लेने हैं इनको इंपोर्ट। अगर आपको याद ना हो तो NumPy जी हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस की होती है और पांडास में हमें डाटा फ्रेम और सीरीज़ मिलते हैं। sklearn में हमें मॉडल सिलेक्शन की ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट का जो है फंक्शन मिलता है। sklearn के फीचर में भी हमें जो है एक आपको नई यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इंपोर्ट TF-ID वेक्टरनाइज़र, ये हमें जो है वेक्टर बनाने के लिए काम आता है। sklearn लीनियर मॉडल और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये 2 हमारे एल्गोरिदम्स हो गए। और मैट्रिक्स जो है वो हमें एक्यूरेसी स्कोर जो है फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक अपना डाटा फ्रेम तैयार कर लेते हैं जो कि हमें पांडास में से मिलेगा। तो हमने जनाब pt.data_frame जो है लगाया फंक्शन और उससे क्या ले लिया जी, उसको डाटा में स्टोर कर लिया। अब अगर इस डाटा को हम देखना चाहें तो क्या करते हैं जी, डाटा लिखते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो कुछ भी नहीं आया, डेफिनेटली आना भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक डाटा कोई बनाया ही नहीं है। तो एक डाटा फ्रेम जो है एम्प्टी हमारे पास फ्रेम तैयार हो गया और अब हम उसके अंदर जो है डाटा डालेंगे। तो 2 कॉलम्स बनाए यहाँ पे, सिर्फ डाटा और उसके अंदर जो है
ब्रैकेट्स के अंदर हमने डाला है जी कैटेगरी और दूसरा जी डाला है डिटेल। हम करने क्या वाले हैं आज, सपोज करते हैं एक सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपको कोई रिज़ल्ट आया, ठीक है। अब आपके मुख्तलिफ फैमिली फ्रेंड्स और आपके जो है ख़ानदान के लोग जो है होता है ना कि मैसेजेस कर रहे थे। अब अमूमन ये होता है कि अगर आपका कुछ मीडियम सा रिज़ल्ट आया है, सपोज करते हैं, तो आपके पास किस तरह के वो आ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर सिचुएशन में आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे मैसेजेस आपको भेजेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो डीमोटिवेशन के बड़े मास्टर होते हैं और हमेशा मौके की तलाश में होते हैं, तो आज उनको वो मौका मिल गया तो वो आपको डीमोटिवेट के जो है मैसेजेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैटेगरी होगी जो ना मोटिवेशन की और डीमोटिवेशन की। दूसरी डिटेल में हम क्या करेंगे, वो जो मैसेजेस आपको भेजे जाएंगे यानी मोटिवेशन वाले कुछ मैसेजेस, जैसे हमने गुड जॉब मैन, या हम जो है इसी तरह से आपको ऑसम रिजल्ट, कुछ भी इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड जो भी मोटिवेशन के लिए हो सकते हैं अपने डाटा में वो डाल दीजिए। और डीमोटिवेशन के लिए जो कुछ हो सकता है, बैड रिजल्ट्स है, कुछ आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपसे तो होना ही नहीं था, छोड़ो जी ये तो आपका काम ही नहीं है, बहुत वर्स जी, इस तरह से हो गया। इस तरह के डीमोटिवेशन के आपके मैसेजेस आपने डाल लेने अपने डाटा फ्रेम में, ठीक है। अब अगर हम देखें जी, उसको हम रन करके देखेंगे और उसके बाद जो है हम ऐसा करते हैं कि इसकी शेप देख लेते हैं। याद है आपको शेप हम किस लिए देखा करते थे, हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स आ जाते हैं। पहले नंबर पे हमारा रोज़ होता है और सेकंड पे हमें कॉलम मिल जाते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे रोज़ और कॉलम हो गए। अब ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा हम अपने कुछ डाटा की भी शक्ल देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो ये जनाब इस तरह का हमारा डाटा तैयार हुआ है कि एक कैटेगरी का लेबल होगा, ठीक है। एक चीज़ अब मैं बोलने लगी हूँ, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसको यही देखो कि आप जो हम लेबल कह रही हूँ या फीचर्स कह रही हूँ, तो हम ना डाटा साइंस में उसको कहते हैं कि ये हमारे फीचर्स हैं, यानी कैटेगरी और डिटेल जो है ये हमारे फीचर्स हैं। सिंपल होगी ना कि कॉलम जो नाम जो है ना वो हमारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अपनी डिक्शनरी में ये एक फीचर्स का वर्ड ऐड कर लिए, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे फीचर्स को, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा पहला कॉलम इंडेक्सिंग का आ रहा होता है, जो 0 1 2 3 4 करके इंडेक्सिंग हो रही है। अगर हमने अपनी मर्जी से कोई इंडेक्स नहीं डाला तो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से आता है। पहला फीचर हमारा जी हो गया कैटेगरी के हो गया, दूसरा फीचर हमारा हो गया डिटेल का। अब यहाँ पे फीचर के अलावा एक वर्ड में और भी यहाँ पे यूज़ करूँगी कि यहाँ पे ना हम यूज़ करते हैं कि जी कैटेगरी, जैसे मैंने इसको कहा है ना, तो हम इसके अलावा भी इसको कह सकते हैं कि जी लेबलिंग हमारी कौन सी हुई है। तो कभी आपको लेबल का वर्ड आए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी बात हो रही है। फिर कभी बात होती है कि जी फीचर्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, तो वो क्या बात होती है। जब हम अपने डाटा सेट के ना कुछ हिस्से को हम ऐसा करते हैं ना कि जी ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़ करें, कुछ दूसरा एक टारगेट होगा कि जैसे अब हमारे पास ये टारगेट हमारा क्या होगा कि मोटिवेशन या डीमोटिवेशन, इसमें से हम डिटेल को देखते हुए ये बताएगा कि वो मोटिवेशन है या डीमोटिवेशन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो ये हमारा टारगेट होगा। जैसे हमने बात की थी जब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की, उसके जो है वाइस वर्सा हम देख रहे थे कि जी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी हमारा टारगेट था, ठीक है। यानी जो हम चीज़ अचीव करना चाह रहे होते हैं वो हमारा टारगेट होता है, ठीक हो गया। मैं दोबारा इसको अगर कह दूँ कि इसको हम कॉलम को फीचर्स भी कहते हैं, कैटेगरी भी कहते हैं, लेबल्स भी कहते हैं, और जो हमने फाइंड करना होता है डाटा में से हम उसको टारगेट जिसको हमने करना है, तो डेफिनेटली जिसको टारगेट करना है आप इसे याद रखें, उसको हम टारगेट कहते हैं। यहाँ पे हम जी कैटेगरी ये जो है इसको टारगेट करने वाले कि हमारे पास मोटिवेशन या डीमोटिवेशन कौन सा है, यानी जो हमने उस मैसेज को पढ़ना है और उसकी बेस पे डिसाइड करना है कि मोटिवेशन है या डीमोटिवेशन है। अब अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं तो उसको तो डायरेक्टली जी हम ले जाते हैं जी ट्रेनिंग पे ले गए, टेस्टिंग पे ले गए और उससे प्रेडिक्शन ले ली। अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को अब स्ट्रिंग्स की तो समझ नहीं आती ना कि उसके ऊपर कुछ वो डील करे, तो इन कैटेगरीज को हमने 0 1 की फॉर्म में, यानी जिसको हम ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, उस फॉर्म में किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारा ये डाटा फ्रेम जो है हमने डाटा नाम के जो है वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है। तो डाटा डॉट लॉग हमने किया है, उसको लॉग यानी लोकेशन, ठीक है, कि डाटा डॉट लॉग यानी डाटा जो हमारा जिस कैटेगरी पे जो है वो इक्वल हमने उसको कह दिया कि डीमोटिवेशन हो गई, तो इसको कह दिया कि ये कैटेगरी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। डाटा डॉट लॉग यानी डाटा जो हमारा जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है जी, जो डाटा की कैटेगरी की लोकेशन है, अगर वो इक्वल डीमोटिवेशन के हैं
उस कैटेगरी को इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यानी अब कंप्यूटर ने इस डाटा को किस तरह से लेना है, उसने अब उस तरह से नहीं कैटेगरी को शो करना है जैसे हमने पहले डीमोटिवेशन और मोटिवेशन पे किया। अब वो इसको चेंज कर देगा, अब वो कर देगा डाटा डॉट लोकेशन डीमोटिवेशन इज इक्वल टू 0 कर देगा और कैटेगरी मोटिवेशन जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 कर देगा। इसको रन कर लें आप और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाए और वहाँ पे जो है इसको हेड करके देखते। हेड करने में आपको याद होगा कि हेड में क्या होता है कि हमारे पास पहली 5 रोज आती है। अब देखिए कैटेगरीज में पीछे जब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, जब हमने डाटा को जो है देखा था तो वहाँ पे हमारे पास किस तरह से आ रहा था, कैटेगरी मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की आ रही है ना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको लोकेशन की उस पर जाके तो हमने इसको कहा कि जनाब हमारी डीमोटिवेशन को 0 नंबर में दे दो और मोटिवेशन को 1 कर दो। अब कैटेगरी जो है इसके हमारे पास क्या आ रही है, अकॉर्डिंगली जो हमने उसको कहा था उसी तरह से आ रही है, क्योंकि हमने अब इसके ऊपर जो है वर्किंग करनी है नेक्स्ट। तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था कि हम जो है उन स्ट्रिंग्स के ऊपर ये काम कर सकते। अब हमने जैसे एक्स और वाई में डाटा को जो है 2 कैटेगरीज में डालना है, हमने एक्स में डिटेल वाली जो है हमने एक्स नाम के वेरिएबल में डाल दी है और कैटेगरी को जो है हमने वाई में डाल दिया। इसको जस्ट हम रन कर लिए और ये जो है अगर आप इसको देखना चाहें कि जी एक्स और वाई में वाकई वो गई है या नहीं तो आप देख लें। यहाँ पे एक्स में हमारे पास क्या वो जो डिटेल्स थी यानी जो आपको लोग मैसेज कर रहे थे आपके मोटिवेशन के लिए या डीमोटिवेशन के लिए, तो वो आपके पास आ रही है। और वाई में हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए 100, क्योंकि कैटेगरी जो हमारी मोटिवेशन और डीमोटिवेशन थी वो 0 और 1 हो चुकी है तो वो आ रही है। अब वो जो चीज़ हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो है फंक्शन बना हुआ है, हमने सिंपल उसमें क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन के अंदर एक्स और वाई डाल देने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे अब डाटा जो है कैटेगरी डिटेल दोनों अलग हो चुकी है, टारगेट हमारे पास सेट हो चुका है। तो और हमने टेस्ट साइज इज इक्वल टू 20 यानी 0.2 यानी 20% पे हम ये टेस्ट करने वाले हैं। हमारी 7 रोज हैं तो इसमें से 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए होगा और बाकी उसकी ट्रेनिंग के लिए होगा। और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे रैंडम स्टेट जो है लास्ट टाइम पे भी हमने बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम स्टेट इज इक्वल टू नन होती है। होता क्या है कि यहाँ पे हमने जो है खुद से जो है इसको नहीं कहते कि फ़लानी फ़लानी जो है इंडेक्सिंग या फ़लानी रोज़ पकड़ के उसको ट्रेन करो और इसको टेस्ट करो। हम सिंपल उसको बता देते हैं कि टेस्ट साइज़ हमारा 20% है तो जो बाकी बचता है वो सारे को ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग में ले लेते हैं। लेकिन ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको नहीं कहते कि लो रैंडमली उसने लेना होता है। लेकिन हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि रैंडमली ले लो भाई, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम हमारे पूरा डाटा हाजिर है, मर्जी है तुम्हारी, उसमें से 20% जी टेस्टिंग के लिए लग लो और बाकी 80% पे आप ट्रेनिंग करा दो। लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल करो कि जब एक दफ़ा ना जिन रोज़ को सिलेक्ट कर लिया ना तो उनकी स्टेट जो है ना बार बार नहीं चेंज करो कि हर दफ़ा जब प्रेडिक्शन करें तो नए वो जो है रोज़ उस पर ले जाओ। बल्कि ऐसा करो कि हम जब रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 कोई भी अब दे देना आपको, तो आप मेहरबानी करते हो एक ही दफ़ा जिनको सेलेक्ट कर लोगे तो दोबारा से उन्हीं के ऊपर जो है करना, रैदर देन कि हर दफ़ा नया डाटा सेट को कहो कि अब ये ट्रेनिंग के लिए रख लिया, अब ये टेस्ट के लिए रख लिया, अब ये ट्रेनिंग के लिए कर लिया। बस रैंडम स्टेट का इतना सही मतलब, यानी आप यहाँ पे 0 रख के 1 लिख के 2 3 कुछ भी स्टेट उसको जब दे देंगे तो वो क्या होगा, एक दफ़ा जब चुन लेंगे ना कुछ को इंडेक्सिंग को, ये मैंने इसको टेस्टिंग के लिए रख लिया, ये मैंने इसको ट्रेनिंग के लिए रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसी के ऊपर काम करेगा। ये नहीं होगा कि हर दफ़ा रैंडमली टेस्टिंग ट्रेनिंग डिफरेंट करें। आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये हमने इसको रन करके देख लिया हम अपनी टेस्टिंग को। अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं एक्स और ट्रेन डॉट शेप को भी करके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास अब शेप क्या बन रही है। तो आप देखें कि एक्स डॉट शेप हमारे पास जो है 8 आ रही है और उसके बाद ट्रेन और टेस्ट की शेप जो है 6 और 2 अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है जनाब, एक अब नया काम आज यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि अपने डाटा की जो है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करनी पड़ेगी हमें। क्यों, वहाँ पे तो जनाब हमने 0 और 1 ट्रू और फॉल्स में दे दिया, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें थी ना सिंपल, एक था मोटिवेशन एक था डिमोटिवेशन। हमने एक को कह दिया कि इज इक्वल टू 0 कर दो, दूसरे को कह दिया कि इज इक्वल टू 1 कर दो। लेकिन अब जो हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं उनका क्या बने, अब वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, वर्ड्स में है, सेंटेंसेस में है, तो उसके ऊपर भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जी हमारे पास जो है लाइब्रेरीज ने बनाए हुए इस तरह के फंक्शंस। ये जो TF-ID वेक्टराइजर है आपके पास, ये इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उसको कह रहे हैं कि स्टॉप वर्ड इज इक्वल टू इंग्लिश लोअर केस को ट्रू कर दो, ठीक है,
और मिन डिफरेंस 1 रख दो और इस सारे को जो है ट्रांसफॉर्म करके हमें अपने पास इस तरीके से सेट करोगे ताकि हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकें। मैं इसकी ना आपके पास वेक्टराइजेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता रही हूँ आपको। जब हम NLP पे जाएंगे ना, नेचुरल लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसको बहुत डिटेल से हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो है ये किस तरह से करता है कि इंग्लिश वर्ड्स को कि वेक्टर बनाता है, तो इसके पीछे एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको ये समझ लेंगे जो हमारे पास ये मैसेजेस आए हुए थे, हमने किसी तरीके से उनको जो है फॉर्मेटिंग चेंज करनी थी। हम उसको चाह रहे थे कि हमारा डाटा उसके ऊपर, डाटा सेट के ऊपर काम हो सके, तो उसके लिए हमने इसको वेक्टर्स में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, वेक्टर के ऊपर उनकी पोजीशंस दे के और वैल्यूज़ डाल दिए कुछ। उसके बाद एक्सट्रेन फीचर्स जो है लास्ट टाइम भी हमने ये काम तो कर चुके हैं कि फिट ट्रांसफॉर्म में हमने किया था, ट्रेन किया था और टेस्ट कराया था। यहाँ पे भी हम फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट फिट के ऊपर जो है ऐसा कि फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, जो हमने उसको वेक्टराइजेशन कराई है ना, तो उसको फीचर एक्सट्रैक्शन के वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, उस फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर हम जो है फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन करा रहे हैं और फिट ट्रांसफॉर्म जो है हम एक्स टेस्ट करा रहे हैं। ये दोनों काम करा रहे हैं और फिर इनको दो वेरिएबल एक्सट्रेन फीचर और एक्स टेस्ट फीचर्स इन दोनों के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना सही हो रहा है। उसके बाद वाई ट्रेन जो है एज टाइप हमने कर दी है जनाब कि इंटीजर कर दो उसकी। ठीक है, और एज टाइप में क्या होता है कि हम उसको जो भी टाइप देते हैं ना, कभी हमें फ्लोट चाहिए होती है, स्ट्रिंग में चाहिए तो str लिख देते हैं, कभी हमें बूल चाहिए तो हम उसको बूल कर देते हैं। तो एज टाइप का जो है ना फंक्शन हमारे पास उसकी चेंज कर देते हैं नेचर जो भी है डाटा की, हम अकॉर्डिंगली जो भी चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम वाई ट्रेन डॉट एज टाइप इंटीजर करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या की थी वाई ट्रेन डॉट एज टाइप इंटीजर और वाई टेस्ट डॉट एज टाइप इंटीजर, और इसको वाई ट्रेन और इस ट्रेन के अंदर जो है टेस्ट एक्स टेस्ट के अंदर जो है वेरिएबल में डाल दो। ये रन हो चुका। तो अब प्रिंट अगर हम करा के देखना चाहें कि एक्स ट्रेन में क्या आया है हमारे पास और वाई ट्रेन में क्या है, तो ठीक है आपके सामने आ रहा है कि ये अब इसने जो है ट्रेनिंग के लिए ये सारे इंडेक्सिंग रख लिए। और अगर हम कहते हैं कि जी हमें जो है एक्स ट्रेन की फ़ीचर्स प्रिंट करा दो, तो ये एक्स ट्रेन की फ़ीचर्स भी हमें बता दिए इसने कि ये सारे उसने फ़ीचर्स सेलेक्ट किए। ठीक है, अब मॉडल, हमने मॉडल के अंदर सारी चीज़ें लेके आनी है, तो बहुत सिंपल, जैसे पिछली दफ़ा हमने लीनियर रिग्रेशन का मैंने कहा था कि पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, फंक्शन है, जो कुछ उसके अंदर मौजूद सारा उठा के हमने मॉडल LR या LI नाम का कोई वेरिएबल रखा था उसमें डाल दिए थे। अब यहाँ पे सिंपल से मॉडल नाम रखा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरा फंक्शन जो उठा के हमें मॉडल में डाल दो, ताकि हम इसको फिट कराएं, इसके ऊपर ट्रेन करें अपने एक्स ट्रेन फीचर वाई ट्रेन को, और हमारी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको रन करते हैं ताकि इसके अंदर आ जाए। अब इसको फिट में डालते हैं। फिट भाई हमारे पास वो खुद ही याद होगा अगर आपको, खुद ही वो ट्रेनिंग पूरी हमें कंप्लीट करके दे देता है फिट में, तो हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर लेते होते। अब यहाँ पे जो मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर वो सब कुछ आ चुका है, तो हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन के फीचर्स में डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया जी, उसकी एक्यूरेसी स्कोर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था, उसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं कि जनाब प्रेडिक्शन की हमारी एक्यूरेसी हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास रन हो चुका है। और अगर आप इसको प्रिंट करा के देखना चाहें, एक्यूरेसी को हम प्रिंट करा सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डाटा पे कितनी आई है, तो जो है हम प्रिंट करा लेंगे उसको। तो जी 1 आई है जी, गुड, अच्छी। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि जनाब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जो है एक्स टेस्ट फीचर के ऊपर, ट्रेन के ऊपर भी कर लेते हैं और टेस्ट के ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास हो चुकी है और इसका भी वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है। 0.5 आ रही है, नॉट सो गुड, लेकिन चलेगा। अभी हम इतने ज़्यादा उसको एक्यूरेसी पे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जब हम और बड़े से डाटा सेट डालेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप डाटा सेट कैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि कुछ इनपुट्स पे हमने ट्रेन उसको कर लिया, टेस्ट दे लिया, एक्यूरेसी देख ली कि 0.5 आ रही है, तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, फाइन है, क्योंकि हमने डाटा सेट भी बहुत थोड़ा लिया था और सिमिलर वर्ड्स भी का भी हमने ख्याल रखते हुए वैसे ही जो रैंडमली हमने उसके अंदर वैल्यूज़ डाल ली। आप इसमें ना
वैल्यूज़ चेंज करके देखिएगा कि अगर एक जैसे सिमिलर से वर्ड डालते हैं, कुछ इस तरह का डाटा डालते हैं, आप देखिएगा कि फिर आपके टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी आती है। ये इतनी 50% नहीं होनी चाहिए, इसको एटलीस्ट 70% से अबव होना चाहिए। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, मैंने जानबूझ के इस तरह की वैल्यूज़ डाली है ताकि एक्यूरेसी ना आए। आप दोबारा से इसको करके देखिए कि आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा किस तरह से होगी। ये आपकी एक टेस्टिंग होगी, आपकी भी टेस्टिंग हो रही है ना यहाँ पे। तो अब ऐसा करते हैं कि जनाब इनपुट्स में हम कुछ वर्ड इस तरह के डालते हैं जो हम आपने जो है यूज़ कर चुके हैं, जैसे मोटिवेशन के लिए गुड, इस तरह का वर्ड यूज़ किया होगा मे बी, और डिमोटिवेट करने के लिए बैड का वर्ड सपोज कर लेते हैं। तो हम अब ऐसा करते हैं कि जनाब इनपुट नाम का एक वेरिएबल के अंदर जो है वो वाला कुछ डालते हैं, जैसे बैड लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करो हमारे इनपुट को और प्रेडिक्ट करके हमें दे दो जी के इफ़ प्रेडिक्शन ऑफ ज़ीरो। इसका बात का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमने इनपुट है ना, इनपुट की आके इज़ इक्वल टू अभी होल ब्रैकेट के अंदर है, यानी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं इनपुट की, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रहे हैं। तो मैं जो इफ़ और एल्स के जो फंक्शन लगाए हैं वहाँ पे सिंपल ये किया हुआ है कि इफ़ प्रेडिक्शन ऑफ ज़ीरो, यानी जो लिस्ट डाली हुई है उसके ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो आप प्रिंट करा दो डीमोटिवेट। और अगर आपके पास जो है 1 आ रहा है तो एल्स 0 नहीं आ रहा यानी तो 1 आ रहा है तो फिर आप मोटिवेशन को प्रिंट करा दो। तो देखते हैं कि कुछ ये प्रेडिक्शन हमें सही करके कुछ इसकी कुछ सीखा भी है इसने या नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है? एक्यूरेसी तो इतनी अच्छी नहीं थी तो काम सही कर गया है ना। बैड दिया इनपुट तो उसने कहा कि डीमोटिवेशन। आप कुछ अच्छा वर्ड लिख के देखें। अब नॉट सो बैड की तो उसको समझ ही नहीं आई है और आ भी नहीं सकती थी ना। डेफिनेटली हमने इससे रिलेटेड को इसको वर्ड बताया ही नहीं था। तो थोड़ा सा इसका ख्याल करना होगा कि हमने उसे वादा किया हुआ कि जो तुम्हारा सिलेबस था ना, जिसके ऊपर तुम्हें सिलेबस पे ट्रेन किया ना, तो उसी पे से हम तुम्हारी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अब गुड डाल के देखिए और रन करें। अच्छा हो गया है, कह रहे हैं कि मोटिवेशन है। क्या ख्याल है? अब और कुछ याद है आपको कि कौन सा वर्ड डाला था? इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड डाल के रखते हैं। अच्छा, ये वाली फेज़ ना बहुत मज़े की होती है। एटलीस्ट मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया था मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया था। मतलब आपको अजीब बात है ना कि एक मशीन को आप ट्रेन कर रहे हैं और आप उससे जो है अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। वो मोटिवेशन, यानी मैंने उसको जो है वंडर रियली यार इट्स गुड नॉट बैड। तो जो है इसको करके देखिए। यहाँ पे ना मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट मॉडल बनाया था तो 2 चीज़ें यहाँ पे मुझे एक समझ आई थी। एक कि यार मशीन लर्निंग सिंपल कितनी ज़्यादा है। इतना बूम सुनते थे मुझे लगता था कि भाई पता नहीं कितनी क्यों मुश्किल सी चीज़ होगी, पता नहीं कौन कौन से एल्गोरिदम लगाएंगे, किस तरह से होगा, लेकिन इट्स क्वाइट ईजी। और दूसरी चीज़ मुझे इसकी पावर भी समझ में आती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आई ना, आप खुद सोचें कि अगर आपने किसी भी चीज़ पे ट्रेन करा रहे हैं और डाटा सेट बहुत बड़ा सा बनाते हैं, अब इसी को मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आप इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे वर्ड्स उसमें डालें, ठीक है। जितनी आप इसकी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा बड़े डाटा के ऊपर आप इसको टेस्टिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उतना आपके रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी इस डाटा सेट को बड़ा सा बनाएं, जितने मैक्सिमम आप वर्ड्स इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, जो डिमोटिवेशन के, जितना अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे ना उतना ही अच्छे आपकी जो है टेस्टिंग में एक्यूरेसी आएगी और उतने ही अच्छे ये फिर आपको प्रेडिक्शन में देगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय इट, ज़रूर करके देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।